मांडलगढ़ किला सदियों से इसने कई साम्राज्यों के शासन को देखा है और वीरता की गाथाओं को अपने भीतर समेटे हुए है। आइए इस ऐतिहासिक किले के अतीत की यात्रा करें। एक ऊंची पहाड़ी के अग्रभाग पर बनाया गया है। उसके चारों ओर अनुमानतः आधे मील लंबाई का बुर्जों सहित कोट बना हुआ है। अभिलेख में इस किले को मंडलाकृति गढ़ से संबोधित किया गया है। संभवतः इसकी आकृति मंडलाकार होने के कारण इसका नाम कालांतर में मांडलगढ़ हो गया। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1850 फुट है। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार यह किला पहले अजमेर के चौहानों के राज्य में था। वीर विनोद के अनुसार मांडलगढ़ किले का निर्माण मंडिया भील ने करवाया था। माना जाता है कि यह घटना 12वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। किले के भीतर पाए जाने वाले मंदिर के शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण विक्रम संवत 1619 में हुआ था। यह किला रणथंभौर के चांदा राजपूत शासकों के अधीन रहा था। शासकों का बदलता दरबार 15वीं शताब्दी के मध्य में मालवा के महमूद खिलजी ने 2 बार मांडलगढ़ को जीता था। इसके बाद यह मेवाड़ के राणाओं और मुगल सम्राटों के बीच शासन बदलता रहा। मुगल बादशाहों ने मांडलगढ़ को मेवाड़ा के प्रवेश द्वार के रूप में अपने सैनिक अभियानों का केंद्र बनाया। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मानसिंह ने 1 महीने तक मांडलगढ़ में रहकर शाही सेना को तैयार किया था। 1660 में महाराणा राज सिंह ने किले को वापस जीत लिया था। 1700 में इसे औरंगजेब ने अपने अधीन कर लिया, परंतु 1706 में महाराणा अमर सिंह ने इसे हराकर पुनः मेवाड़ का हिस्सा बना लिया। तत्पश्चात यह किला किशनगढ़ नरेश रूप सिंह राठौड़ की जागीर में रहा। किले के प्रमुख भवनों में ऋषभदेव का जैन मंदिर, 2 प्राचीन शिव मंदिर, उड्डेश्वर और जलेश्वर महादेव, सैनिकों के आवास गृह, अन्न भंडार महल आदि है। किला अंततः मेवाड़ राज्य के साथ ही स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना। मांडलगढ़ और बनास की लड़ाई मेवाड़ के राणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के बीच लड़े गए 2 प्रमुख युद्ध थे। मांडलगढ़ का युद्ध राणा कुंभा हरवती से अपने प्रभुत्व में लौटने के लिए रवाना हुए। मांडलगढ़ के पास उनकी मुठभेड़ खिलजी की सेना से हुई, लेकिन यह लड़ाई बिना किसी निर्णायक परिणाम के लड़ी गई। कुछ दिनों बाद राणा ने खिलजी पर एक और हमला किया और इस बार खिलजी की सेना को हरा दिया और खिलजी मांडू की ओर भाग गया। राणा उदय सिंह के समय मांडलगढ़ मेवाड़ के रक्षक राव बल्लू दादा थे। जब दिल्ली के बादशाह जलालुद्दीन अकबर के सेनापति आसफ खान और वजीर खान ने किले को घेर लिया, तब राव बल्लू ने वीरता दिखाई। छोटी सी सैनिक टुकड़ी लेकर अकबर की सेना से लड़ाते रहे। राव बल्लू ने अकबर के दोनों सेनापतियों को सिर्फ मौत के घाट उतारा, बल्कि मांडलगढ़ का किला भी मुगलों के हाथ नहीं लगने दिया। मांडलगढ़ दुर्ग संरक्षण की आस लगाए खटीडाधा है। पर्यटकों के लिए किला खुला है और वे इसके ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला का अनुभव कर सकते हैं। माना जाता है कि किले में अभी भी परस पत्थर मौजूद है जो लोहे को सोने में बदल सकता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस किले को जीतने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा। मांडलगढ़ दुर्ग राजस्थान के इतिहास और वीरता की गाथाओं को अपने में समेटे हुए है। यह स्थान इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है।